गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं आ चुकी हूँ एक और हॉरर स्टोरी लेकर के, वो भी रात के 12 बजे। यार घर में कोई भी नहीं है। आज भी मेरे घर में सब बाहर गए हुए हैं घूमने के लिए। यार मैं जब भी कोई स्टोरी या कोई रिचुअल करती हूँ, घर में कोई नहीं होता तभी मैं करती हूँ, कि मुझे भी उस डर का, उस एक ऐसी शक्ति का एहसास होना चाहिए। इसलिए मैं सारी स्टोरी रिचुअल अकेले ही करती हूँ। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो इतनी ज्यादा डरावनी है ना, कि जब मैंने इस स्टोरी को सुना था मेरी हालत कुछ इस तरीके से हो रही थी कि मुझे बार बार मेरे माइंड में ही वो स्टोरी घूमे जा रही थी। तो जैसा कि आप लोग को पता है, जब कोई मर जाता है या किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम क्या करते हैं? या तो हम उसे जला देते हैं या तो हम उसे गाड़ देते हैं। तो हिंदू धर्म में उसे जला देते हैं और मुस्लिम और सिख धर्म में हम उसे गाड़ देते हैं। जहाँ हम गाड़ते हैं उसे कहते हैं कब्रिस्तान, जहाँ पर रात को कोई नहीं जाता है जल्दी से। बहुत ही कम और रेयर लोग होते हैं जो ऐसा एक अपने ऊपर एक मुसीबत या कह सकते हैं कि खुद ही अपनी जान को जोखिम में डाल के वहां पे जाते हैं। तो ये स्टोरी मुझे मेरी फ्रेंड सामिया ने बताई थी, जो कि मेरे साथ मेरी क्लासमेट थी। तो उसके जो चाचा थे वो मुंबई में रहा करते थे। तो मैं सामिया बन के आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी। पहले तो मैं सामिया, मेरे चाचा जो कि अब इस वक्त 25 साल के हैं और वो पहले मुंबई में रहा करती थी अपने अब्बू के साथ, अपने पिता के साथ रहा करते थे। उनकी मम्मी की मृत्यु पहले हो गई थी, जब वो पैदा हुए थे करीब 5 साल के थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी उनकी मम्मी की। लेकिन जो उनके अब्बू थे वो बहुत ज़्यादा बीमार रहा करते थे। और मेरे चाचा की उम्र 16 साल थी। वो बाहर कोई भी छोटे मोटे काम ढूंढते थे, जैसे किसी राशन की दुकान पे कर लिया या फिर कहीं कुछ कर लिया, तो वो ऐसे काम ढूंढा करते थे और पापा की हेल्प करते थे। एक बार कंडीशन ऐसी हो गई कि मेरे जो चाचा थे उनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जो मेरे चाचा थे उनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई मेरे चाचा, क्योंकि चाचा मेरे अकेले काम क्या करते थे और इतने पैसे नहीं ला पाते थे कि सही से दवाई हो सके। और उनके पापा को टीबी था। कुछ टाइम बाद चाचा के जो पापा थे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये देख करके चाचा बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं, उनको दर्द लग जाता है कि अब क्या होगा। मेरे पिता ही थे जो मेरे साथ थे, मेरे पास थे, अब तो वो भी नहीं है। वो बहुत रोने लगा, वो चीज़ें सोच सोच करके मेरे चाचा रोने लगे, हम लोग भी रोने लगे। तो उस वक्त चाचा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनका सही से उनकी विदाई कर सके। उन्होंने अकेले ही उनकी विदाई करी। उनको ले जा करके किसी कब्रिस्तान में गड्ढा खुद ही खोदा, खुद ही डाला, फूल पत्ते डाले, फूल डाला। जब मेरे चाचा वहाँ पे कब्रिस्तान गए तो वो करीब गए थे 2 बजे, लेकिन वहाँ पे उनको गड्ढा खोदते खोदते करते करते शाम हो गई और ठंड का मौसम था। बहुत जल्दी अंधेरा हो गया। करीब 9 बजे तक चाचा उनकी ही लाश के पास, उनकी कब्र के पास रो रहे थे। बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि पापा मुझे छोड़ के चले गए, क्यों चले गए। तभी मेरे चाचा को लगा कि बहुत अंधेरा हो गया, मुझे घर जाना चाहिए। और वो रोए जा रहे थे कि मेरे पापा को ये क्या हो गया। फिर मेरे चाचा थोड़ी देर के लिए वहाँ पे उठे, थोड़ी देर वहाँ से उठे कि अब मेरे को घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया। तो जैसे मेरे चाचा ने सामने देखा तो गेट खुला हुआ था। उन्होंने फिर पीछे मुड़ के कब्र की तरफ देखा और अपने पापा को अलविदा कहा कि अब मैं जा रहा हूँ। तो जैसे ही चाचा पीछे मुड़े, वापस मुड़े गेट की तरफ, तो उनको पीछे से आवाज आई। तो प्यार से किसी ने उनको बोला, बेटा, जैसे उनके पापा बोला करते थे, बेटा मुझे थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लग रही है कब्र में। ये सुन करके मेरे चाचा इतना ज्यादा डर गए। मेरे चाचा जैसे ही पीछे मुड़े, उन्होंने कहा अब्बू, क्या आप मुझे सुन सकते हो? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं। उन्हें लगा शायद ये मेरा वहम होगा। वो फिर आगे मुड़े, फिर वो आगे की तरफ मुड़े और जाने के लिए हुए, एक कदम आगे बढ़ाया, वापस से फिर आवाज आई कि बेटा तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? तो फिर चाचा रुक गए बीच में ही। फिर चाचा ने पीछे मुड़ के फिर से देखा, उन्होंने देखा। फिर से उन्होंने बोला कि अब्बू आप मुझे बुला रहे हो क्या? तो फिर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो किसी ने हमारा गेट बंद कर दिया था। कब्रिस्तान का गेट किसी ने बंद कर दिया था और वो बहुत ही अंदर से, उनको बहुत दूर से दिख रहा था, तो उनको शायद दिखा नहीं होगा कि अंदर है। वो गेट बंद हो चुका था। उसके बाद जो मेरे चाचा थे वो वापस हो लिए, वापस कब्र के पास जाने लगे। तो उन्होंने सोचा कि यार ये वाला गेट तो बंद हो गया, लेकिन इसके एक पीछे एक और गेट है, लेकिन वो पूरा का पूरा कब्रिस्तान पार करके मुझे जाना होगा। फिर उसके बाद चाचा ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और वो चलने लगे, अपने पापा की कब्र को अलविदा कह करके वापस उल्टे तरफ चलने लगे, दूसरे गेट से निकलने के लिए, क्योंकि वो हमेशा से खुला रहता था वो गेट। तो अब वो जाने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि वहाँ पे ना कोई इंसान खड़ा है, बहुत दूर खड़ा है एक कब्र के पास। तो उन्होंने उसको आवाज़ दी कि तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो?
कौन हो आप, यहाँ पे क्या कर रहे हो, उन्होंने ऐसे पूछा। तभी वो जो थी, वो जो चीज़ थी, वो भी वो परछाई थी या कोई शैडो या कोई फिगर थी, उसने पीछे मुड़ के देखा और वो बढ़ती आ रही थी चाचा की तरफ। तो चाचा ने फिर से बोला कि आप हो कौन? और जैसे ही वो आगे आया ना, वैसे ही बहुत ही ज़्यादा धुआँ सा आ गया और वो इंसान बड़ा ही होता जा रहा था, बड़ा ही होता जा रहा था। चाचा ये देखकर फिर डरने लगा और उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी वापस तेज़ी जाने की। पीछे मुड़ के देखा तो फिर कोई भी नहीं था थोड़ी देर बाद। फिर उन्होंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो कि भाग रहा था, उसके पीछे एक लेडी, एक औरत थी, जो कि उसके साथ भाग रही थी, अरे बच्चे भागो नहीं ऐसे कर रही थी। जैसे ही मेरे चाचा ने उस चीज़ को देखा, वैसे ही बच्चा गायब हो गया, भागते-भागते आगे गायब हो गया, लेकिन जो औरत थी, वो वहीं की वहीं खड़ी थी। और जैसे चाचा ने उसको देखा तो चाचा ने देखा कि उसके बाल बहुत लंबे हैं और उसके नाखून वगैरह भी अजीब से लंबे-लंबे, और उसने साड़ी पहन रखी है बिल्कुल व्हाइट कलर की, और वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, ऐसे सर को घुमा रही है। मेरे चाचा ने फिर स्पीड तेज कर दी और जैसे वो बिल्कुल कब्रिस्तान के बीचों-बीच पहुँचे, वो इतना ज़्यादा वहीं पे रुक गए, पता नहीं उनको क्या हुआ, वो फ्रीज़ हो गए। वो जो लेडी थी वो भागते हुए आई, उनके सामने आके खड़ी हो गई। तो चाचा ने बोला, कौन हो तुम, हटो मेरे सामने से। तो उस लेडी ने उनके पैर को पकड़ा और एक कब्र थी जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, गड्ढा खुदा हुआ था कब्र का, उसके अंदर खींच लिया तेज के, और वो अंदर ऐसे सहम गए। मेरे चाचा आवाज लगाने लगे, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और वो लेडी उनके टांगों को खींचे जा रही थी। तभी ऊपर से उनको ऐसा लगा कोई मुझे ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो मेरे चाचा बाहर निकले, और जैसे बाहर निकले तो वो पीछे मुड़ गए तो वहाँ पे कोई भी था कब्र के अंदर, कोई भी था, कब्र पूरी खाली थी। वो वापस भागने लगे गेट की तरफ, जो कि पीछे वाला गेट था। वो बहुत पास पहुंच चुके थे और जैसे वो गेट से बाहर निकले, वो इतना ज्यादा डर गए, उनको लगा मेरे साथ हुआ क्या था। वो 1 मिनट के लिए खड़े होकर सोचे कि यार हुआ क्या था मेरे साथ। और जब उन्होंने टाइम देखा तो रात के 12:05 हो रहे थे। मेरे चाचा इतना डर गए थे। फिर जब उन्होंने सोचा कि मुझे ऊपर की तरफ किसने खींचा, तो उनको पता चल गया कि उनके अब्बू थे, जिनकी आत्मा ने उनकी मदद करी। तो कहते हैं कि जब हमारे कोई अपने खत्म हो जाते हैं और अगर हम किसी मुसीबत में होते हैं तो वो हमारी ज़रूर मदद करते हैं। तो यार ये स्टोरी यहीं पर ही एंड होती है। तो क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपका अपना मर गया हो और उसके बाद उसने आपकी मदद करी हो किसी भी तरीके से, मतलब आपको लगा हो कि नहीं उसी ने मेरी मदद करी है? तो यार अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है तो प्लीज़ मुझे सुनाना और मुझे बताना, मुझे कमेंट कर देना या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर देना, मैं ज़रूर सीन करूँगी। तो मिलते हैं ऐसे ही डरावनी हॉरर वीडियोज़ के साथ। तो आज की वीडियो यहीं तक है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरी वीडियो को। मिलते हैं ऐसे ही हॉरर वीडियो के साथ। बाय।